रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं, तो सबने बोला हाँ मिलना चाहिए। सबने बोला अच्छा व्यवस्था चाहिए, सुदृढ़ व्यवस्था चाहिए, उसके लिए प्रयास जो है सब कोई कर रहा है। बच्चों का भविष्य बनाना है तो 100% यकीन मानिए कि जन सुराज की सरकार आएगी और चनपटिया से मनीष कश्यप जीतेगा। का शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे जब विधायक आप 7 दिन में तो ब्लॉक सुधारेंगे। सबसे पहले आप ही के चैनल पे जो है नॉमिनेशन के बाद मैंने ये बात बोला था, 7 दिन के अंदर 8वां दिन, अगर 8 दिन लग जाएगा तो आप ये माइक लेके जो है सीधे पटना से आइएगा और मेरे से जो है तीखे तीखे सवाल पूछते हुए ये कहिएगा कि मनीष जी इस्तीफा कब दे रहे हैं। अगर 7 दिन से 8 दिन हुआ तो मनीष कश्यप इस्तीफा दे देगा। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है और हम इस वक्त चनपटिया में मौजूद हैं। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप है, जनसुराज के प्रत्याशी हैं और अभी तस्वीर देखिए कि अनोखे ढंग में चुनाव प्रचार हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान कोचिंग में घुसकर मनीष कश्यप जो है वो बच्चों को पढ़ाने लग रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। चलो लो बाबू। मनीष जी, चुनाव प्रचार करते करते आप तो शिक्षक बन गए। नहीं, शिक्षक नहीं बने हैं। शिक्षक तो सर है। और मेरा गाड़ी इधर से जो है बाएं साइड जा रहा था, तब तक कुछ लड़का सब आके घेर लिया गाड़ी के आगे और बोला कि आना है आना है आना है आना। देखिए एक छोटे से कमरे में जो है कोचिंग चलता है, यहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है और यही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इन लोगों से पूछे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं, तो सबने बोला हाँ मिलना चाहिए। सबने बोला। और मैंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो सबने बोला कमल। और मैंने पूछा कमल कहाँ खिलता है, तो सबने बोला कीचड़ में। तो इस बार जो है बिहार में कीचड़ में कमल नहीं खिलेगा, क्योंकि बिहार को जो है इस बार एक अच्छा व्यवस्था चाहिए, सुदृढ़ व्यवस्था चाहिए, उसके लिए प्रयास जो है सब कोई कर रहा है। पढ़ाई करें, हम लोग बाहर चल के बातचीत करते हैं क्योंकि ये अनोखा दृश्य था, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे अंदर बात की जाए। मनीष जी, आज आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज ही चनपटिया में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे और प्रियंका गांधी पहुंची कांग्रेस के लिए। 2 बड़े दल के सामने सीधा खिलाफ अब चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े बड़े नेता जो है देश के वो आपके खिलाफ। पता है हेमंता बिस्वा शर्मा जी के रैली में लोग ही नहीं पहुंचा था सरिस्वा में, पता है ना, फोटो वीडियो सब आ गया है बाहर। और रवि किशन जी आए थे कल सिरिसिया अड्डा में, तो वहाँ पे हंगामा हो गया था। ये चीजें है, अब जनता जाग चुकी है। इसके पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि इतने सारे लोगों को जो है, विधायक लोगों को जो है खदेड़ा गया हो। इस बार जो है बहुत सारे विधायक लोगों को जो है जनता जो है अपने यहाँ से खदेड़ दे रही है। तो कहीं नहीं तो कहीं जनता जाग चुकी है और जनता को जो है शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। और इन सभी मुद्दों पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी, जदयू, कांग्रेस, आरजेडी सब फेल है। और स्टार प्रचारकों से प्रभाव पड़ता है चुनाव में, क्योंकि आपके पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है आपके लिए। प्रशांत किशोर को अगर छोड़ दे तो मेरा भाई मेरा स्टार प्रचारक है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरे सर, मेरे ऐसे ये छोटे छोटे बच्चे मेरे स्टार प्रचारक है। इन लोगों का जिंदगी का फ्यूचर का बात कर रहा हूं मैं। अब इनके माता पिता को सोचना है कि अपने बच्चे का भविष्य बनाना है कि जो है कमल खिलाना है, हाथ पे वोट देना है, उन लोगों को सोचना है। अगर इनके माता पिता ठान लिए कि इस बार बच्चों का भविष्य बनाना है तो 100% यकीन मानिए कि जन सुराज की सरकार आएगी और चनपटिया से मनीष कश्यप जीतेगा। तो मनीष जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर चूंकि आप एक ऐसे दल से चुनाव लड़ रहे हैं जिसका गठन कुछ दिन पहले हुआ है, एक देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जो अभी खुद को कहती है, एक टाइम में देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस जो काफी सालों तक सत्ता में रही, तो ऐसी ऐसी बड़ी पार्टियों से आपका मुकाबला। चलिए जल्दी जल्दी बात करते हैं। इधर ही जाएंगे, सामने जाएंगे। हाँ सामने जाएंगे। हाँ एकदम 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 बिल्कुल। बड़ी बड़ी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी लड़े थे आप, दलीय लड़े थे। इस बार चूंकि आप भी दल से हैं, तो पिछली बार के चुनाव में इस बार के चुनाव में क्या बदला है? इस बार के चुनाव में जो है इस बार के चुनाव में जो है जनसुराज पार्टी का जो है सपोर्ट है। पार्टी के टिकट से जो है मैं चुनाव लड़ रहा हूं और इस बार जो है बहुत सारे लोग मुझे पहचानते हैं। उन लोगों को मनीष कश्यप से उम्मीद है, तो ये एक बड़ा बदलाव है। और 5 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। कुछ नेताओं ने छल किया, विश्वासघात किया मेरे साथ, कुछ लोगों ने धोखा दिया, कुछ लोगों ने बेहद प्यार किया और उन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो है मजबूत तरीके से जो है इस बार चुनाव में लड़ रहा हूँ। दोनों दलों के लोगों से मैंने बातचीत की यहाँ पर बेतिया में। दोनों कह रहे हैं कि मनीष जो है चनपटिया में कि मनीष कश्यप जो है वो खाली वोट काटने आया है। क्या कहेंगे उन लोगों के? सही में वोट काटने आया मनीष जी? जो बोलना है बोलने दीजिए उन लोगों को, जो बोलना है।
बस आरोप आप पर ये लग रहा है दोनों तरफ से कि करे, आरोप क्या लग रहा है, ये लोग कटाक्ष करे जो भी है कि मनीष कश्यप तो सिर्फ वोट काटने आया है। हाँ, कांग्रेस का भी काटेंगे और बीजेपी का भी काटेंगे और वोट काट के जो है यहाँ पे विजयी बनेंगे। कांग्रेस गर्दन काट रही है और बीजेपी जेब काट रही है, तो जेब और गर्दन काटने से अच्छा है ना कि इन दोनों का वोट काट के जो है चनपटिया से विधायक बन जाए। कांग्रेस के समय में, आरजेडी के समय में कितने लोगों का गर्दन काट के जो है सरे में फेंक दिया जाता था। यहाँ पे कितने लोगों का पता भी नहीं चलता था, मीडिया में खबर भी नहीं आता था, यहाँ तक कि मीडिया वाले को जो है मार के फेंक दिया जाता था यहाँ पे। तो उससे तो अच्छा ना काम कर रहे हैं। और बीजेपी के समय में अभी सबका जेब काट लिया जा रहा है, चाचा का जेब काट लिया जा रहा है, चाचा को पता ही नहीं चल रहा है। और दिन में, रात में नहीं। एक कट्टा वाली पार्टी है और एक जो है कलम से जो है दिन में लूटने वाली पार्टी है, और उन दोनों के बीच में मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहा है। ये बात सही है कि पहले लोग जो है कांग्रेस और बीजेपी में ही थे, दो ही पार्टी यहाँ पे प्रमुख तरीके से थी। अब जंसुराज आई है तो दोनों को काटेगी, और जब दोनों को काटेगी तो ये दोनों इस लायक नहीं बचेंगे कि ये जनता का जेब या गर्दन काट सके। ये जेब कतरे वाली पार्टी जो है ना, और ये गर्दन काटने वाली पार्टी को जो है बिहार से भगा देना है। तो बेतिया में कौन जीतने जा रहा है मनीष जी, ये बता दीजिए। अब तीन त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस बीजेपी जंसुराज, कमल खिलेगा, हाथ चमकेगा, या फिर बस्ता लोगों के कंधे पर पहुंच जाएगा? बस्ता लोगों के कंधे पे चनपटिया में पहुंचेगा और बेतिया में भी पहुंचेगा, दोनों जगह। बेतिया से हमारे प्रत्याशी अनिल सिंह जी हैं और चनपटिया से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और दोनों जगह देखिए अभी मोदी जी आने वाले हैं कुड़िया कोठी ग्राउंड पे। उनसे कुछ अपील करेंगे आने से? कम से कम 200 ट्रक आया हुआ है, 200 ट्रक। मोदी जी के सभा के दौरान जो है कम से कम 5-7 करोड़ 10 करोड़ रुपया खर्चा होता है, सिक्योरिटी से लेकर हर चीज। वो 10 करोड़ रुपया खर्चा ना करके जो है 10 करोड़ रुपया में गरीबों का कितना घर बन गया होता, कितने सारे गरीबों का घर बन गया होता। 10 करोड़ रुपया में एक अस्पताल बन जाता बढ़िया, लेकिन वो नहीं हो रहा। मोदी जी को आने की क्या जरूरत है? जब आपका नेता बढ़िया कामें किया है तो आपको वोट मांगने की क्या जरूरत है? यहाँ पे आके मत मांगिए, आप अपने नेता को बोल दीजिए कि वोट मांगे। नेताजी तो किसी भी गांव में जा रहे हैं तो उनको खदेड़ दिया जा रहा है। यूरिया बेचने वाले अब जो है चुनाव नहीं जीतेंगे 100%। और मैं जो बोलता हूं वो होता है 100%। यूरिया बेचने वाले नहीं जीतेंगे। और जिस व्यक्ति के पूर्वज ने जो है गरीबों का, दलितों का, पिछड़े समाज के लोगों का गर्दन कटवा के खेत में फेंकवा दिया था, 42 लोगों का गर्दन कटवा के खेत में फेंकवाया था, वो लोग भी चुनाव नहीं जीतेंगे। इस बार जो है चनपटिया में जो है ना, लोगों ने ठाना है कि अपने बच्चों के कंधों पे स्कूल का बस्ता लगा देना है, और उसके लिए जो है सब लोग जो है स्कूल का चनपटिया का शिक्षा व्यवस्था सुधार देंगे अजय विधायक आप? 7 दिन में तो ब्लॉक सुधारेंगे। सबसे पहले आप ही के चैनल पे जो है नॉमिनेशन के बाद मैंने ये बात बोला था, 7 दिन के अंदर 8वां दिन, अगर 8 दिन लग जाएगा तो आप ये माइक लेके जो है सीधे पटना से आइएगा और मेरे से जो है तीखे तीखे सवाल पूछते हुए ये कहिएगा कि मनीष जी इस्तीफा कब दे रहे हैं। अगर 7 दिन से 8 दिन हुआ तो मनीष कश्यप इस्तीफा दे देगा, अगर ब्लॉक का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। ब्लॉक और अंचल को ठीक कर देंगे। यहाँ जनता का राज चलेगा, अधिकारियों का, गुंडों का, मवालियों का, थाना का, ब्लॉक का, इन लोगों का राज नहीं चलेगा। अब आप बताइए। बाबा ही आ गया ये, हाँ बताइए। इतना घुसखोरी बढ़ गया है कि जीना मुश्किल हो गया है। कोनो काम लेकर जाइए, कोनो ऑफिस में तो पैसा चाहिए, भले पैसा हो चाहे नहीं हो। चलिए मनीष जी, इसको खत्म कर देंगे आप 7 दिन में। 19 को कांग्रेस के विधायक है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के भी हैं, आरजेडी के भी है, 70-72 को आरजेडी के भी है, बीजेपी के भी है, जदयू के भी है। किसी ने ब्लॉक के करप्शन को खत्म किया है? एको को ब्लॉक बता दीजिए बिहार में अंचल और ब्लॉक और थाना ठीक हो, एक भी जहाँ कांग्रेस के विधायक हो वहाँ पे ठीक किए हों, या आरजेडी के विधायक हो वहाँ पे ठीक किए हों। जंसुराज ही ठीक कर सकता है, और मनीष कश्यप स्टाम्प पेपर पे लिख के देगा। कल घोषणा पत्र मेरा स्टाम्प पेपर पे जारी हो जाएगा कि अगर ब्लॉक को 7 दिन के अंदर, कल जारी करेंगे? हाँ कल जारी करेंगे। 7 दिन के अंदर अंदर अगर ब्लॉक को ठीक नहीं किया तो इस्तीफा दे दूंगा 8वां दिन। और हाँ, घोषणा पत्र में 25 बातें मैं जिक्र करूंगा, जिसमें प्रवासी मजदूर और यहाँ पे जो विधवा औरत हैं, वो लोग, जो दिव्यांग लोग हैं वो लोग, उन लोगों के लिए और गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए 10,000 दुकान खोल के दूंगा 5 साल के अंदर अंदर। 10,000 दुकान खोल के दूंगा, 10,000। और 10,000 दुकान उन गरीबों के लिए, वो जो है अपने बिहार में आके रोजी रोटी का व्यवस्था करेंगे। उसके अलावा 10,000 गरीबों के लिए घर बनवाऊंगा, 15,000 लोगों को रोजगार दूंगा। खान सर जैसा एक अस्पताल खोलूंगा 11-11 रुपये चंदा लेके। अब ब्लॉक में अगर कोई सीओ बीडीओ
खान सर ने अच्छा काम किया अस्पताल में। अच्छा काम किया। अगर ब्लॉक में कोई सीओ वीडियो घूस ले लिया तो छाती पे चढ़ के बाती तोड़ देंगे उन लोगों का। ये वादा करते हैं, ये वादा करते हैं, छाती पे चढ़ के बाती तोड़ देंगे। और जिस हाथ से घूस लेगा लोग वो हाथ तोड़ देंगे। क्या करेगा? 307 का जो है वो मुकदमे न करेगा। जिस व्यक्ति के ऊपर NSA लगा हो और उससे जो है व्यक्ति जो है बाहर निकल गया हो जेल से, तो ये सबसे क्या डरेगा? घूस तो नहीं लगने देंगे यहाँ पे ना घुसखोर का राज चलेगा, ना दलाल का राज चलेगा, ना भाजपा ना कांग्रेस का राज चलेगा। यहाँ पे जनता का राज चलेगा चनपटिया में। चलिए, मनीष कश्यप ने अपना घोषणा पत्र बिहार तक के कैमरे पर जो है वो जारी कर दिया है और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो भी ब्लॉक में घूस लेगा उसके छाती पर चढ़ के उसका बाती तोड़ देंगे। और 7 दिन में अगर किसी ने अस्पताल में किसी गरीब आदमी के ऊपर लाठी चार्ज किया, लाठी चलाया किसी भी अस्पताल में, तो समझिएगा जो लाठी चलाएगा वो भी नहीं सुबह रह पाएगा, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बिहार में सरकारी अस्पताल में 10-20 को गरीब नहीं मार खाता हो और 10-20 को गरीब बिना इलाज के बिना नहीं मरता हो। कोई ऐसा दिन नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं है। संजय जायसवाल के घर के बगल में सरकारी अस्पताल है, उसमें जो है 6 दिन पहले जो है भाजपा को वोट देने वाले कार्यकर्ता मार खाए हैं। भाजपा को वोट देने वाले PMCH में जो है जिनका इलाज कराने में गया था वो भाजपा को वोट देने वाले ही लोग थे। तो ये व्यवस्था मैं सुदृढ़ कर दूंगा, ये वादा करता हूँ।